हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बीए थर्ड ईयर। हम महान सामाजिक विचारक एंथनी गिडिंग्स का अध्ययन कर रहे थे। वो कहाँ के थे? ब्रिटिश सामाजिक विचारक माने जाते हैं, बहुत ही महान। उनका अध्ययन कर रहे थे एंथनी गिडिंग्स। एंथनी गिडिंग्स का पूरा नाम मैंने आपको बताया था, एंथनी गिडिंग्स एडमंटन। क्या बताया था? एंथनी गिडिंग्स एडमंटन। स्टूडेंट्स, हमने एंथनी गिडिंग्स का लाइफ इंट्रोडक्शन पढ़ा और उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकों की जानकारी थी वो मैंने आपको दी है। साथ ही साथ एंथनी गिडिंग्स का हमने पिछली वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, आधुनिकता के सिद्धांत का अध्ययन किया और साथ ही मैंने आपको बताया था कि उनका जो आधुनिकता का सिद्धांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के हिसाब से। आज एंथनी गिडिंग्स के जिस महत्वपूर्ण सिद्धांत का हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है संरचनाकरण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? ये भी इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लीजिए कि एंथनी गिडिंग्स जो है ब्रिटिश सामाजिक विचारक, इनकी दोनों ही सिद्धांत जो है स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप इन दोनों ही सिद्धांतों का जो है अध्ययन सही तरीके से कीजिएगा, इनकी बुक्स का अध्ययन सही तरीके से कीजिएगा। तो आज हमारा कौन सा सिद्धांत पढ़ेंगे हम? एंथनी गिडिंग्स का संरचनाकरण का सिद्धांत। संरचनाकरण के सिद्धांत का अध्ययन करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी संरचना के बारे में देना चाहूंगी। संरचना यानी स्ट्रक्चर समाज की संरचना ले लीजिए आप। समाज की संरचना का सर्वप्रथम प्रतिपादन या संरचना और प्रकार्य का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो किया स्टूडेंट्स, वो किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। हर्बर्ट स्पेंसर ने संरचना के बारे में बताया। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने हमारे समाज की जो संरचना है स्टूडेंट्स, उस संरचना की तुलना उन्होंने शारीरिक संरचना से की। उन्होंने ये बताया था कि जिस प्रकार से हमारे शरीर की संरचना है शारीरिक संरचना है, यानी शारीरिक संरचना के अंतर्गत हमारे सभी शरीर के जो अंग हैं वो अपने अपने स्थान पर रहते हुए अपना अपना कार्य करते हैं, जिससे हमारी जो शारीरिक संरचना है वो बनी रहती है। यदि इनमें से कोई भी एक अंग जो है कार्य करना बंद कर देता है तो हमारी शारीरिक संरचना गड़बड़ा जाती है, उसमें रुकावट आ जाती है। तो उन्होंने इस शारीरिक संरचना की तुलना किससे की है? सामाजिक संरचना से। कि जिस प्रकार से हमारे शरीर की संरचना है उसी प्रकार से क्या है? हमारे समाज की भी संरचना है। सामाजिक संरचना के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे समाज में विभिन्न समूह हैं, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विभिन्न संस्थाएं और समूह है। उन शैक्षिक संस्थाएं, ये सभी समूह और संस्थाएं जो हैं वो अपने अपने स्थान पर रहते हुए अपना अपना कार्य करते रहते हैं। जब तक ये समूह और संस्थाएं अपने अपने स्थान पर रहते हुए अपना अपना कार्य करते हैं स्टूडेंट्स, तब तक हमारी समाज की संरचना भी बनी रहती है, जिस प्रकार से हमारी शारीरिक संरचना बनी रहती है। तो समाज की संरचना जो कब तक बनी रहेगी? जब तक सारे समूह और समाज की जो संस्थाएं हैं अपने अपने स्थान पर रहते हुए कार्य करती रहेंगी। तो हमारे समाज की संरचना का निर्वहन जो सही तरीके से
कार्य किए जाते हैं वो कार्य कौन से होंगे? प्रकार्य होंगे। ये प्रकार्य जो है हमारे समाज की जो संरचना है उसका सही तरीके से निर्वहन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से संरचना और प्रकार्य के द्वारा हमारा समाज जो है बना रहता है, क्योंकि इस संरचना और प्रकार्य के द्वारा या विभिन्न नियमों और विनियमों के द्वारा हमारे समाज की जो संरचना बनी रहती है और समाज की संरचना से ही हमारा समाज बना रहता है। तो एंथनी गिडिंग्स जो है स्टूडेंट्स, एंथनी गिडिंग्स ने इस संरचनाकरण के सिद्धांत को अपने तरीके से समझाने का जो प्रयास किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी इनका सिद्धांत जो है संरचनाकरण का सिद्धांत वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उनके द्वारा संरचना और क्रिया के सिद्धांतों का वर्णन किया। उन्होंने संरचना के सिद्धांत का वर्णन करने के साथ साथ क्रिया के सिद्धांत को भी समझाने का प्रयास किया है। तो उनका जो संरचना का सिद्धांत है वो आज हम पढ़ेंगे और क्रिया का जो सिद्धांत है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो इनका इस महत्वपूर्ण सिद्धांत का जो प्रतिपादन है स्टूडेंट्स वो उन्होंने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी के अंतर्गत किया। कौन सी पुस्तक के अंतर्गत किया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। पिछला जो आधुनिकता का सिद्धांत था वो उन्होंने कौन सी पुस्तक में दिया था? नेशन, स्टेट एंड वायलेंस के अंतर्गत दिया था। और संरचनाकरण का जो सिद्धांत है स्टूडेंट्स वो एंथनी गिडिंग्स ने अपनी पुस्तक, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी के अंतर्गत किया। तो इस बुक के अंतर्गत उन्होंने अपने जो संरचनाकरण के सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया और इस प्रतिपादन को उन्होंने यानी संरचनाकरण के सिद्धांत को कुछ बिंदुओं के द्वारा समझाने का प्रयास किया। सबसे पहला बिंदु जो उन्होंने संरचनाकरण के सिद्धांत के लिए किया है वो है संरचनाकरण का सिद्धांत। सिद्धांत या अर्थ ले लीजिए आप, यानी सिद्धांत के द्वारा क्या बताने का प्रयास किया है? अर्थ बताने का प्रयास किया। किसने? एंथनी गिडिंग्स ने। उन्होंने संरचना का अर्थ बताते हुए लिखा है कि संरचना का अर्थ उन विनिमय एवं साधनों से होता है जिनका प्रयोग समाज के लोगों द्वारा सामाजिक व्यवहारों और पारस्परिक अंतःक्रियाओं के अंतर्गत होता है। क्या कहा उन्होंने? संरचनाकरण का अर्थ बताते हुए कहा है कि संरचनाकरण या संरचना वह विनिमय और साधन जिनका प्रयोग समाज का जो प्रत्येक व्यक्ति है उस प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहारों एवं अंतःक्रियाओं में नजर आता है। यानी संरचनाकरण क्या है? संरचनाकरण का अर्थ बताते हुए उन्होंने लिखा है कि संरचना का आशय उन विनिमय एवं साधनों से है जिनका कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो है या समाज के लोगों द्वारा उनके सामाजिक व्यवहारों और अंतःक्रियाओं में दृष्टिगोचर होता है। इन विनिमय और साधन यानी ये विनिमय और साधन जो है जिनका की प्रयोग कौन कर रहा है? समाज का प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है। किसके अंतर्गत? अपने व्यवहारों के अंतर्गत या फिर अंत्यक्रियाएं, जो व्यक्ति एक दूसरे के प्रति अंत्यक्रियाएं कर रहे हैं उन अंत्यक्रियाओं के संदर्भ में वह कर रहा है। तो ये विनिमय और साधन जो है इनका प्रयोग अलग अलग समय में और अलग अलग
व्यवहार अच्छे होंगे तो वैध माने जाएंगे, व्यवहार अच्छे नहीं होंगे तो कैसे माने जाएंगे स्टूडेंट्स? अवैध माने जाएंगे। तो हमारे व्यवहार या हमारी अंतिम क्रियाएं जैसी होगी, हमारी संरचना को उतनी ही ज्यादा क्या होगी? वैधता प्राप्त होगी। इसमें कर्ताओं द्वारा बाहरी रूप से किंतु इसके अर्थ को महत्वपूर्ण तरीके से समझा जाता है। संरचना में बाहरी रूप से दिखाई देती है, आंतरिक रूप में क्या हो रहा है, किस प्रकार के व्यवहार किए जा रहे हैं या दो व्यक्तियों के बीच किस प्रकार की अंतरिक क्रियाएं की जा रही है, ये हम नहीं देख सकते, किंतु बाहरी रूप में जिस रूप में हमें वो प्रकट हो रही है या फिर जिस रूप में वो हमें नजर आ रही है, केवल और केवल मनुष्य क्या करता है? उसके इसी व्यवहार को समझता है। तो इस प्रकार से हमने आज क्या बताया कि संरचनाकरण वह है या संरचना वह है जिसके अंतर्गत उन विनिमय और साधनों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो है समाज में अपने व्यवहार और अंत्य क्रियाएं करते हैं, और ये व्यवहार और अंत्य क्रियाएं जो है मनुष्य को किस रूप में दिखाई देते हैं? बाहरी रूप में दिखाई देते हैं। तो इस संरचनाकरण के अर्थ बताने के बाद स्टूडेंट्स एंथनी गिडिंग्स ने संरचनाकरण की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है। सबसे पहली जो विशेषता बताई है कि ये संरचना जो है नियमों व उपनियमों का समुच्चय है। क्या है? नियमों व उपनियमों का समुच्चय, यानी समाज में जो नियम और उपनियम पाए जाते हैं एक गुच्छे के रूप में है। उस गुच्छे का समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उन नियमों और उपनियमों के अंतर्गत रहते हुए क्या करना है? पालन करना होता है। दूसरी जो विशेषता बताई है कि ये नियम और उपनियम जो बने हुए हैं समाज के, इसके आधार पर भी व्यक्ति, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, क्या करता है? व्यवहार करता है एवं अंतःक्रियाएं करता है। क्या करता है? व्यवहार करता है और अंतःक्रियाएं करता है। यानी जो समाज में नियम उपनियम बने हुए हैं, व्यक्ति उसी के हिसाब से अपना व्यवहार और अपनी जो अंतःक्रियाएं हैं वो निश्चित करता है। तीसरी जो विशेषता बताई कि ये जो नियम है, ये नियम व्यक्ति के कार्यों में हमें दृष्टिगोचर होते हैं। यानी कोई व्यक्ति जिस प्रकार का समाज में कार्य कर रहा है तो वो जो उसका व्यवहार है, वो व्यवहार जो है उन नियमों के द्वारा ही संपादित किया जा रहा है। वो उन नियमों के विरुद्ध जाकर, समाज के नियमों के विरुद्ध जाकर कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि उन नियमों का पालन करते हुए समाज में कार्य कर रहा है। इसीलिए तो वो समाज का सदस्य बना हुआ है। नेक्स्ट विशेषता जो बताएगी, ये जो नियम होते हैं समाज के कैसे नियम होते हैं? आदर्श नियम होते हैं। आदर्श नियम जो कि हमारे समाज के संगठन को बनाए रखते हैं या प्रकार्य कह लीजिए, यानी अच्छे कार्य, ऐसे कार्य जो हमारे संगठन या व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करते हैं, वो है प्रकार्य या आदर्श नियम। तो ये जो समाज में नियम विनिमय साधन जो भी है, इनके द्वारा जो नियम बनाए गए हैं जिसके अंतर्गत रहते हुए व्यक्ति कार्य करता है, ये नियम कैसे हैं स्टूडेंट्स? आदर्श नियम है। और इन आदर्श नियमों का पालन करते हुए ही व्यक्ति जो है समाज में कार्य करता है। और ये आदर्श नियम जो है हम कब व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के कार्य को देख लीजिए आप, उनमें भी आपको दृष्टिगोचर होंगे कि व्यक्ति दिन प्रतिदिन जो भी अपने कार्य करता है उन क्रियाकलापों में इन सभी नियमों और उपनियमों का पालन किया जाता है। साथ ही अगली विशेषता बताते हुए उन्होंने लिखा है गिडिंग्स ने कि संरचनाकरण जो है उसके नियम जो है लिखित औपचारिक
आपके घर पे कोई मेहमान आता है, गेस्ट आते हैं, ये नियम लिखा हुआ नहीं है किसी भी बुक में, लिखित रूप में आपको नहीं मिलेगा कि आपके घर गेस्ट आए हैं, आपको उनके पैर छूने, नमस्ते करना है या फिर उनका आने वाले का स्वागत चाय पानी बनाकर करना है क्या? नहीं है। वो किसी भी रूप में आपको रिटर्न में नजर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आप समाज के सदस्य हैं। सदस्य होने के नाते आप क्या करते हैं? उन नियमों और उप नियमों का पालन करते हैं। इसीलिए गिलिंग्स ने क्या कहा, समाज में जो भी व्यवहार करने के नियम है, साधन है, कहीं रिटर्न में आपको नहीं मिलेंगे, आप फिर भी क्या करते हैं? उन नियमों का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको समाज का एक अच्छा और सक्रिय सदस्य बना रहना होता है। तो ये नियम कैसे हैं? औपचारिक हैं और अलिखित होते हैं। और एक कर्ता, यानी कर्ता कौन होगा? कार्य करने वाला, क्रिया करने वाला। और एक व्यक्ति जो समाज का सदस्य है, कर्ता जो समाज का सदस्य है, स्टूडेंट, उनको इन नियमों की जानकारी जो है अवश्य होती है, यानी वो सब कुछ जानता है और उसी के अनुसार तभी तो वह कार्य करता है। उन नियमों की जानकारी होने के कारण हमारी समाज की जो संरचना है स्टूडेंट्स, वो बनी रहती है, क्योंकि हर व्यक्ति उन समाज के नियमों के अनुसार ही कार्य करने का प्रयास करता है। और अंत में अंतिम विशेषता बताते हुए कहते हैं कि जो भी संरचना के नियम है वो व्यक्ति के निश्चित तरीके से व्यवहार करने पर दबाव डालते हैं। यानी आप समाज के एक सदस्य हैं, तो आपके लिए अनिवार्य है कि समाज में जो भी नियम बने हुए हैं आपको उन्हीं के अनुसार कार्य करना है। व्यक्ति अपने आप करता भी है, करना भी चाहिए, क्योंकि उसको ये डर होता है कि यदि मैं समाज के नियमों के अनुसार कार्य नहीं करूंगा तो ऐसा होता है कि समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो गिडिंग्स ने इन मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए यही बताने का प्रयास किया है कि समाज में जो भी नियम और उपनियम है, व्यक्ति पर उनका दबाव होता है और व्यक्ति उनके अनुसार कार्य करता रहता है, जिसकी वजह से हमारे समाज की जो संरचना है स्टूडेंट, वो बनी रहती है। तो समाज की संरचना का निर्वहन सही तरीके से हो, इसी वजह से क्या होता है, समाज के जो नियम हैं उनके अनुसार ही व्यक्ति क्या करता है? कार्य करने का प्रयास करता है। दूसरा जो मुख्य बिंदु बताया है विशेषताओं के बाद, अर्थ और विशेषताओं के बाद अगला बिंदु जो गिलिंग्स ने समझाने का प्रयास किया स्टूडेंट्स, वो ये है कि सामाजिक संबंधों का पुनर्निर्माण। क्या होता है? सामाजिक संबंधों का पुनर्निर्माण। संरचना के जो भी नियम है, अभी मैंने आपको बताया, जो भी समाज के नियम बने हुए हैं उन नियमों का पालन कौन करता है? व्यक्ति करता है। तो ये नियम जो होते हैं ये कोई जड़ प्रकृति के नहीं होते हैं। नियम कैसे नहीं है? जड़ प्रकृति के नहीं। कैसे नहीं है स्टूडेंट्स? जड़ प्रकृति के नहीं होते हैं ये नियम। उनमें क्या होता है? जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता रहता है उनमें धीरे धीरे क्या आना शुरू हो जाता है? परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है और कुछ समय के बाद इनका क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? पुनर्निर्माण हो जाता है। हालांकि लिखित रूप में नहीं होते, औपचारिक होते हैं, लेकिन फिर भी समय के साथ साथ ये जड़ प्रकृति के नहीं होते हैं, क्योंकि परिवर्तन अवश्यभावी होता है और परिवर्तन होने के साथ साथ इनका क्या होता रहता है? पुनर्निर्माण होता रहता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की जो अंत्यक्रियाएं हैं, अंत्यक्रियाएं जैसे जैसे परिवर्तित होती रहती है, नए नियमों का
नए साधन आए, नियमों के अनुसार नए साधन और नए साधनों का प्रयोग, इसका मतलब सामाजिक संबंधों का पुनर्निर्माण। अगला जो बिंदु बताया है स्टूडेंट्स एंथनी गिडिंग्स ने, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वो बताते हैं संरचनाकरण की क्रिया और उनका दोहरापन। क्या बताते हैं? संरचनाकरण की क्रिया और उनका दोहरापन। दोहरापन का मतलब दो भागों में विभाजित। क्या है दो भागों में विभाजित? समाजशास्त्रीय सिद्धांत जो है दो भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? दो भागों में विभाजित। एक सिद्धांत ऐसा है स्टूडेंट्स जिसके अंतर्गत व्यक्ति को कोई महत्व नहीं दिया जाता, यानी व्यक्ति का जो स्वतंत्र और पृथक अस्तित्व है, पहले में क्या है? व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व को महत्व नहीं दिया जाता। और दूसरा जो है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता है। किसको महत्वपूर्ण माना जाता है? व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए हम कि किस तरह से महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए ये एक समाज है। समाज का निर्माण किससे होता है? व्यक्ति से होता है स्टूडेंट्स। व्यक्ति क्या माना है गिडिंग्स ने? एक एजेंट के रूप में माना। किस रूप में माना है? एजेंट के रूप में। और यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार की हमारी समाज में जो एजेंसीज पाई जाती है, वो एजेंसीज पाई जाती है और उन एजेंसीज के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर संरचना का निर्माण होता है। और संरचना बदलती रहती है बार बार में, एक की बार एक रूप में आती रहेगी, तो बदलती रहेगी, तो इसका क्या होता रहेगा? पुनर्निर्माण होता रहेगा। तो यहाँ पर हम कैसे कहें कि व्यक्ति को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता? यहाँ देखिए ना, जो समाज है उसका निर्माण क्या व्यक्ति के बिना हो सकता है? एजेंट जो है वो एजेंट महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि समाज में जो भी नियम है उनका पालन करने वाला कौन है? यही तो है, जो भी नियम और उपनियम है। क्या इसके बिना जो है समाज का निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता। व्यक्ति कार्य करता है, किसके थ्रू करता है? एजेंसी के थ्रू करता है। यानी इस एजेंसी में क्या बने हुए? विभिन्न नियम और उपनियम बने हुए, इसके द्वारा वह कार्य करता है और कार्य करने के पश्चात किसका निर्माण होता है? संरचना का निर्माण होता है। और ये हमारा समाज जो है निरंतर इस रूप में बनता बिगड़ता रहता है। तो कुछ समाजशास्त्री जो है, समाजशास्त्री सिद्धांतों को मैंने दो भागों में बांटा था। कुछ समाजशास्त्री जो व्यक्ति के स्वतंत्र महत्व को मानते ही नहीं है, उसकी अनदेखी करते हैं। ये विचारक कहते हैं कि व्यक्ति का कोई स्वतंत्र और पृथक अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समाज के बिना व्यक्ति कुछ नहीं है। लेकिन इस समय वो ये भूल जाते हैं कि व्यक्ति नहीं होता तो समाज का निर्माण कैसे होता। इसलिए उसके पृथक अस्तित्व को जो मानना है अनिवार्य है। किंतु दूसरी तरफ वेबर और मीड जैसे जो समाजशास्त्री आते हैं स्टूडेंट्स, वेबर और मीड जो महत्वपूर्ण समाजशास्त्री आते हैं, वो क्या कहते हैं? कर्ता और उनकी क्रिया, कर्ता व क्रिया दोनों क्या है? आवश्यक है। क्रिया कौन करेगा स्टूडेंट्स? कर्ता ही करेगा। और यदि कर्ता क्रिया करेगा तभी हमारी समाज की जो संरचना है उसका निर्माण हो सकता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि समाज के अंतर्गत व्यक्ति का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। तो गिडिंग्स जो है वो समाजशास्त्रीय सिद्धांत में जो संरचनाकरण का सिद्धांत है वो देते हुए बेटे क्या बताते हैं? कहते हैं कि ये दोहरापन तो हम पाते हैं, हर जगह क्या पाया जाता है? ये दोहरापन पाया जाता है।
निर्माण होगा। अतः हमें क्या करना होगा, अति शीघ्र ये जो दोहरापन है, दो भागों वाली जो बात है, इससे मुक्ति पानी